ले जाओ बिटिया, ले जाओ, फिर गिफ्ट खोला जाए। खेलो जाए बैठ खेलो अब देखो ना दी बैठो उनकी दे ये मेरा है और पीछे छड़ी रखती है, ये देखो पीछे छड़ी रखती है। बता निकाल देखिए, पीछे छड़ी निकालो। ये नाच रही काट लो। ये कितना दिया है ये वाला बर्तन वाले ये वाला बर्तन इधर आओ ये बदवाई खाते ना नहीं अभी तुम छोटी हो। ये क्या है? अरे बाबू, अरे भागो चिट्टे बाबू। गुनगुन का इसमें पानी भर के रखो। अच्छा पानी भरोगी तो इसमें लाइट जलेगी। हाँ और उधर रखते देखे एक बार में। आंटी का ये कैसा जल रहा? नहीं जल रहा? जल रहा? अंदर में जलता है। चलो खोल रही है पानी ना तो नहीं जलेगा। ये लो तो चलो अपने पास है पर वो खराब हो गया है। अच्छा लग रहा है। यूं कर गुनगुन और इधर तुम करो डर यूं का गरम ये हमारी लेडी अनेका मेरी बहन खाना तो वाह किचन जो कि मेरी बिटिया को बहुत पसंद है। मेरी बिटिया को तो बहुत पसंद है ये किचन सेट। लो अभी इसको मत खोलना, इसको टांग दे। यहीं रखो। ये गाड़ी शक्ति दादा ने दी, ये शिवानी दीदी ने दी है। तेज चलाती तो मुड़ जाती है। मैं आप दिखाएं? हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो चुकी है और यहाँ पर गिफ्ट अनबॉक्सिंग की जा रही है। जो इनको गिफ्ट मिले थे तो वही देखे जा रहे हैं। सभी लोग थे भी यहाँ पर और बच्चों का मन वैसे भी नहीं मानता है कि कितनी जल्दी मम्मी दिखाओ कि किस गिफ्ट में क्या है। और इन्होंने तो रात में ही एक दो खोल के देख लिए थे। और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद खिलौने ही आते हैं। और इनके लिए कपड़े भी आए थे, इनकी बुआ जी भी लाई थी और एक दूसरी वाली बुआ जी भी आई थी, वो भी कपड़े इनके लिए लेकर आई थी। देखे तुमको पहना के देखी। लो एक इनका 5 स्टार तुम 5 स्टार हम इनका दे दो। लो हम तो डायरी मिल्क लो लो हम तो डायरी मिल्क अरे दे अरे दूसरा खा अब सुबह खड़ा रह गया वो आंटी ये ले गुनगुन को दे जाते ज्यादा कटो टीचर से लो 3 गुड्डे चॉकलेट है। ये एक वहाँ चॉकलेट मम्मी मम्मी और चॉकलेट बस चॉकलेट खत्म सब। 3 डब्बा बचे चॉकलेट। तो वही यहाँ पर पहनाकर देख रही हैं ननद जी। लेकिन कपड़े थोड़ा सा बड़े हैं, मतलब ठीक है, बड़े होते हैं तो ठीक रहता है, छोटे होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो अब यहाँ पर वही पहना के देख लिया है। और उनको तो बस खिलौनों से ही मतलब है। साथ में जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं।
तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं बनाया था उस दिन, क्योंकि सच बताया तो तबीयत हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हम ऐसे ही आके बैठ गए थे और मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी बुखार की वजह से। लेकिन फिर भी जो घर के काम है वो तो निपटाने ही हैं। जोले कहाँ हो? नवा है आज, तो आज नया है हमारे गांव में, नया का जो है त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन जो है जौ की बाली लाई जाती है, तो हम जा रहे हैं जौ की बाली लेने, और मिल जाएगी तो ठीक, वरना अभी तो गेहूं में बाली निकली है थोड़ा बहुत। तो खेत की तरफ जाएंगे और देखेंगे, शायद 2-4 बाली मिल जाए। हम जा रहे कहाँ लागी? नहीं उनकी है का दुकान चौकी उन्हीं खत्म ले जाए। हाँ वहाँ हम वहाँ ले गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी। तो दोस्तों हम आ गए हैं खेत पर जौ की बाली लेने के लिए, और चारों तरफ गेहूं के ही खेत हैं और इधर ये सरसों का है। तो दूर दूर तक केवल गेहूं के खेत के ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और सरसों में भी देखिए सरसों लग गए हैं, यानी बालियाँ सरसों की लग गई हैं। तो जौ की बाली तो कहीं नहीं मिल रही है, और आगे देखते हैं अगर कोई खेत में मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि 2-3 खेत दे चुके हैं पर जौ की बाली कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और अभी फसल लेट है, क्योंकि अभी छोटी छोटी बालियाँ निकली हैं, ज़्यादा बड़ी बाली नहीं आई है। और जौ की बाली में तो खासकर बालियाँ नहीं आई हैं, और कहीं कहीं हो भी गई होंगी, पर हमारे यहाँ गांव में अभी खेतों में गेहूं की जो बालियाँ हैं थोड़ी बहुत देखिए निकली हैं, पर ज़्यादा नहीं निकली हैं। और दूर दूर तक गेहूं के खेत ही दिख रहे हैं, कहीं गेहूं के अलावा जौ नहीं दिख रहा हमको। चलो मिली के गुजरी है, अच्छी बात, बस बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 2 बालियाँ हमको मिल गई हैं, बाकी खूब सारी हैं लगी, मगर थोड़ी तोड़ लेंगे। ठीक और दोस्तों आज नवा है, मतलब हमारे यहाँ नवा का त्यौहार मनाया जाता है, पक्का खाना बनता है, पूड़ी कचौड़ी, लेकिन कल ही सब कुछ बना था, इसकी वजह से फिर ये सारी चीज़ें नहीं बनी थी। त्यौहार तो मनाया ही जाएगा। तो खेतों से जौ लाई जाती है, जौ की बाली भगवान पर चढ़ाई जाती है। उसके बाद घर में गुड़, घी और जौ के जो दाने होते हैं वो मिलाकर सभी लोगों को खाने होते हैं। सारा आलू पूरा खाया जाता है। वैसे मुकई थे और पूरे ना उत्तर खा जाता, अच्छा लगा, चलो को अच्छा लगा। वो अब पैकेट वाले दाल नहीं का उनका उला। और यहाँ पर वही मम्मी सबको दे रही, हम बनाने में लगे हुए हैं खाना, क्योंकि खाना भी तैयार करना था। और खाने में आज हम बना रहे हैं उड़द की दाल, चावल, रोटी। वैसे हमारे यहाँ जब नवा होता है तो उड़द की दाल, चावल, रोटी सुबह बनती है, शाम को पूड़ी कचौड़ी बनती है। तो सुबह आज नहीं बना था, मतलब दाल चावल नहीं बना था, इसकी वजह से ही शाम को उड़द की दाल, चावल, रोटी हमने बनाई हुई है। और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है आज के दिन। और कहते हैं पुराना छोड़ो नया पहनो, मतलब नया खाओ, क्योंकि ये जौ की बाली नया अनाज होती है।
पहले के ज़माने में जब नई नई फसल खेतों पर आती थी तो उसको लाकर सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाता था। तो वही रीत आज भी चली आ रही है और वैसे ही पुरानी परंपराओं को निभाया जाता है। तो दाल चावल तो हमने बना लिया था, उसके बाद रोटी बना लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया खाना खाने का। ननद जी आज चली गई थी, उसका कोई भी वीडियो नहीं बना पाए थे हम। और दोस्तों उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से मिल रहे उसके दूसरे दिन, मतलब ये कल का वीडियो है। और दोस्तों आज हो चुकी है एक नए महीने की शुरुआत। आज है 1 फरवरी, दिन है रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। तो सुबह का नाश्ता पानी सब कुछ हो गया था, खाना भी हमने रख दिया है बनने के लिए। साथ में इधर कपड़े हमने डाल दिए थे मशीन में धोने के लिए। दोनों काम साथ में होते जा रहे हैं क्योंकि मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी धूप आती है, कभी बादल आते हैं, कभी बारिश हो जाती है। तो हमने कहा चलो थोड़े बहुत कपड़े हम मशीन में सुखा लेंगे, जो मतलब ऊनी है, बाकी तो ऐसे सूख जाते हैं हवा में। और खाना भी हमने दाल रख दी है बनने के लिए, सब्जी हमने बना के पहले ही रख दी थी। तो आज कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, बच्चों की भी होते हैं, इनके भी होते हैं। तो बस थोड़े बहुत जो ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं वो हमने सुखा लिए, बाकी तो हम ऐसे ही फैला देंगे। तो कपड़ों की बाल्टी हो गई है तैयार और फिर जा रहे हैं छत पर फैलाने के लिए। अच्छी खासी धूप निकल कर आ जाई है। नहाने के बाद बस हमने मैक्सी डाल ली है और आज ना सारा काम हमने मैक्सी पहन के ही कर डाला है। और धूप जब अच्छी दिख जाती है तो फिर हम लोगों के काम भी बढ़ जाते हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो आज कंबल वगैरह भी सब धूप में डाले गए हैं और आज छुट्टी है तो इनके पास भी बहुत सारे काम है। जो डेकोरेशन इन्होंने कल किया था उसको हटाना भी है, एक एक चीज़ हटानी है। ये कौन लेगा कुछ बड़ा वाला? तो बस ये यहाँ से सारी चीज़ों को हटा रहे थे। बच्चों को बलून्स दे रहे हैं क्योंकि उनको तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सजाने में तो बड़ी खुशी होती है, हटाने में उतना आनंद नहीं आता, लेकिन हटाना तो है ही। और इस बार हमारी दीवार बच गई है, नहीं तो टेप वगैरह से दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो इस बार कुछ ऐसे जुगाड़ लगाया था जिसकी वजह से दीवारों पर ना तो बलून लगाए गए हैं ना ही टेप लगाया गया है। तो ऐसे ही अच्छा सा डेकोरेशन तैयार हो गया था। तो ये सब हटाने के बाद इनकी भाई तैयारी हो गई है। साथ में बिटिया भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि पापा हम भी चलेंगे, आज एक जगह पर निमंत्रण है तो वहाँ पर जाना है। मम्मी भी जा रही हैं तो कह रही थी मम्मी आज छुट्टी है, हमको जाने दो, और दादी भी तो जा रही हैं। तो बस वही इनको हमने तैयार कर दिया है। और हमारे अभी सारे काम नहीं हुए थे क्योंकि भी पापा जी ने खाना नहीं खाया है, तो रोटी भी बनानी है। तो इसी वजह से हम कह रहे थे तुम घर पे रुको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सभी लोग जा रहे हैं। तो इसी वजह से मान ही नहीं रही थी, कह रही थी नहीं हम जाएंगे, पापा भी तो जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, छुट्टी है, थोड़ी देर के लिए ही तो जाना है, शाम को वापस आ जाएंगे। तो बस जल्दी में इनको तैयार किया है दोस्तों, नहीं तो हम इनको छत पर लेकर जा रहे थे कि आज छत पर थोड़ी देर बैठेंगे और वहाँ पर फिर तुमको अच्छे से तैयार करेंगे। लेकिन बच्चे हैं, जब देख लेते हैं तो फिर मानते नहीं हैं। तो और इनके पापा का भी मन था कि चलो अच्छा लेके चलते हैं, तुमको घुमा के लाते हैं। तो वही फिर जब मन पा जाते हैं बच्चे बड़ों का तो फिर और भी नहीं रुकते हैं। और ये तो बाहर खेलने में लगी थी, इनको पता ही नहीं था कि कहीं जाना है कि नहीं जाना है। इन्होंने खाना भी अभी नहीं खाया है, और लेकिन हम कह रहे थे हम तुमको खाना खिलाकर ही भेजेंगे, तो इसी वजह से पहले तैयार कर दिया है। थोड़ा सा खाना खाओ उसके बाद चले। अभी पहन लेना यार, खाना खा लो पहले। खाना खाओ।
तो मम्मी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं और वही कह रही थी अच्छा भेज दो और थोड़ी देर के लिए घूम के आ जाएंगी। और आज गेहूं भी धोए गए हैं, लेकिन हमने छत पर नहीं डलवाए थे क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। अकेले रह जाएंगे तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होगी, इसी वजह से फिर बाहर ही चारपाई पे डाल दिए गए हैं। तो भाई बिटिया रानी हमारी न्योता खाने जा रही हैं और आज हम घर पर बिल्कुल अकेले रह गए थे, कोई भी नहीं था, तो वीडियो भी हम ज़्यादा नहीं बना पाए थे, बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा था घर पर अकेले। और इनको तो बस जाने की जल्दी थी कि कितनी जल्दी चलते हैं। तो ये करीब 12 साढ़े 12 बजे का समय होगा दोपहर के। इनके ऊनी कपड़े हमने इसी में डाल दिए हैं कि वापसी में ठंड ना लगे, क्योंकि शाम भी हो सकती है, टाइम लग सकता है। तो ग्लव्स वगैरह सब मम्मी ने झोले में डाल लिए हैं। और जब ये लोग जाते हैं तो तैयारी भी बहुत सारी होती है और जो चीज़ भूल जा रहे हैं वो देते भी जा रहे हैं। और दोस्तों अब तो लगन की शुरुआत हो चुकी है, मतलब शुभ काम अब होने लगे हैं। कहीं पर परीक्षा, तिलक, शादी ब्याह सभी कुछ इस महीने में होने। तो ये लोग चले गए थे। उसके बाद पापा जी के लिए हम खाना लगा देंगे, क्योंकि पापा जी इसके बाद खेतों पर जाएंगे और करीब ये 1-1:30 बजे का समय होगा। और चारा भी लाना है क्योंकि मम्मी तो है नहीं, तो पापा जी लेने जाएंगे। सारे बर्तन खाली करके हम बर्तन धो के रख देंगे। उसके बाद मन ही नहीं किया कुछ भी बनाने का। एक तो तबीयत भी इस समय कुछ भी ठीक नहीं रह रहा है, कहीं बुखार, सर्दी, जुकाम, कहीं दांत में दर्द, मतलब चारों तरफ से परेशानियां आ जाती है ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ भी करने का। बस यही होता है कि जैसे तैसे बस घर के काम हो जाते हैं। तो वही आप लोगों से फिर सीधा मिले थे जब ये आ गई थी बिटिया हमारी, शाम हो गई थी, तो अब आप लोगों से मिले थे। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।